gentlemen. Thank you very much. But that was a great thing. But really and truly, I'm absolutely shocked over here. Sir, the nominal GDP growth is 9.9%, which is fantastic. But I think we've got our old friend Shahjahan Athar with us. Can we go across to him from Sholapur? He's got a great story for us. Shahjahan ji, namaskar. आवाज भी नहीं आ रही ना। आवाज आई अभी, आपकी आवाज तो आ रही है मुझको। आवाज बहुत शाहजहां जी, नहीं वक्त हो जाओ। आपकी आवाज तो मुझे आ रही है। प्रदीप जी आप बात करके देखिए। शाहजहान अत्तर जी नमस्कार, हाउ आर यू? काय चाललेलं आहे सोलापूर मध्ये? शाहजहां जी नमस्कार। कैन वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम प्लीज? हेलो जी शाहजहां जी बोलिए। राजीव बजाज बोल रहा हूं और प्रदीप नाम्बियार जी साथ में हैं। आपको दिख भी रहे होंगे हम दोनों। आवाज नहीं आ रही सर। आपकी आवाज आ रही है। हेलो कैन वी सॉल्व दिस प्लीज एंड देन गेट हिम आवाज बैक? आ रही है सर। कैन वी सॉल्व दिस एंड गेट हिम बैक प्लीज? आई डोंट अंडरस्टैंड। आपकी आवाज बंद हो गई सर पूरी। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे साजिश है, मेरी आवाज बंद करने की साजिश है यहाँ पे पीसीआर में। बहुत सालों से लोग कोशिश कर रहे हैं मेरी आवाज बंद करने के लिए। 42 साल हो गए हैं, अभी तक बोल रहा हूँ। प्रदीप जी, so the story is that there's this boy, this wrestler, Sikandar Sheikh, Yes, who has been arrested in Punjab. He's Yes, from Sholapur, Yes. महाराष्ट्र केसरी। Yes. उस बच्चे को अरेस्ट कर लिया गया है। ये कहा जा रहा है कि he's a gun runner. उससे कोई इलीगल आर्म्स मिले हैं पंजाब में, 5 रिवॉल्वर मिली है। ये क्या है भाई? दिस इज वेरी स्ट्रेंज। और उनके जो पिताजी हैं सिकंदर शेख साहब के, वो कहते हैं कि मेरे बच्चे के खिलाफ ये साजिश है। प्रदीप जी Yes, he is a very well known wrestler, सिकंदर शेख जी। जबरदस्त तरीके से पार्टिसिपेट किया महाराष्ट्र केसरी वगैरह। जी। But now lot of political rumblings there. Now caught with weapons और जो भी initial reports आ रहा है, what was he doing? Number one, किस प्रकार से what was he किया? doing in Punjab? I would like to Yes, know. yes. What was he doing at that particular place Yes. and how guns have been found on his possession? That's right. इतने सारे, I mean, it could be if somebody was That's his planting- father. वो उनके पिताजी बोल रहे हैं अभी। घर में अगर किसी ने प्लांट किया हो तो अलग बात है, किसी और जी। देश में यानी इन पंजाब, so that's something of some investigation that is required before we arrive at any kind of Yes. any kind of a report that he has been. We need to investigate that. A proper investigation has to be done. Though there are talks that there is a political enmity, political rivalry, and he was always having wrestling communities में वहाँ पर झगड़ा चल रहा था आपस में। वो तो हमेशा ही चलता है सर। Yes, yes, yes. सर जो कुश्ती वाली कम्युनिटी है ना हमारी, Yes, yes, yes. उसमें हमेशा ही झगड़ा चलता है। आपको याद होगा एक हमारे रेसलर साहब जो हैं वो तो अभी जेल में है। He is a silver medalist and a bronze medalist. Yes. Olympic. He has won the two Olympic gold medals. At the moment he is in jail. बिल्कुल बिल्कुल। So we need to actually find out exactly number one initial report जो आ रहा है। ये इनके पिताजी हैं। Let's listen to him. मराठी में बोल रहे हैं। I'm sure you'll be able to understand. बिल्कुल। Can we hear it please? जो उनके पिताजी बोल रहे हैं, सिकंदर शेख के जो पिताजी बोल रहे हैं, जरा सुनाइए प्लीज। Can we hear it please? Can we show it please? कुठेतरी सिकंदर शेखला पंजाब पोलिसांनी अटक केली, काय भावना आहेत की जब सिकंदर शेखला जे अटक केलेलं आहे तर पंजाब सरकारला की पंजाब पोलिसांना की महाराष्ट्र पोलिसांना महाराष्ट्र सरकारला की सिकंदरला सोडून द्यावं आणि अजून सिकंदर आपल्या महाराष्ट्राला की पदक आणून द्यायचं त्याची तयारी करणार आहे ती अजून महाराष्ट्राला पदक आणून देणार की एवढीच माझी आई बापाची विनंती आहे की सिकंदरला सोडून द्यावं। कधी गेलता सिकंदर, किती दिवस झालं आणि तुम्हाला कसं आता कळलं? 2 महिने झालं तिकडं पंजाबमध्ये जायची, 2 महिने झालं पंजाबमध्ये जाय, पंजाबमध्ये कुस्त्या दररोज चालायच्या त्याच्या। 2 महिने झालं पंजाबमध्ये जाय, आता मध्ये आला होता, आला आई बापाला भेटला आणि गेला। अजून 1-2 कुस्त्या येते म्हणला, पुन्हा जाऊन अजून कुस्त्या झाल्यावर पुन्हा आता येणारच होता आता इकडं, पण आता या काय झालं त्याच्यावर अन्याय काय नाही आम्हाला बी काय माहीत नाही। स्वतः सिकंदरनं म्हणून काही आम्हाला काय आई बापाला फसवते का त्याला? कसं आता फसवणार मग हायती हो, कसं आहे मग पण आता ते आपण कोणाचं नाव घ्यावं कोणाचं नाही। आमचा सिकंदर बी गरीब माणूस आहे, ती ते कोणावर नाव घेणार आहे,
बोळवट आहे ते आता पोतोर त्याला कसं आहे माहिती आहे की आई बापाच्या बारख्या लेकरावून वागलेला माणूस आहे ती आणि दुसऱ्या पैशी बी असं आणि हे असलं कवा करावं त्यांनी या मोहोळ तालुक्यात कोणाला बी तुम्ही विचारा की बाबा सिकंदरची भांडणं झाली ती का काय झाली ती नाही असल्या आमच्या घरानंच नाही कवा भांडणं करणार घरानंच नाही आई बापानं बी मागून खाल्लेला आहे हमाली करून रुपयानं पोतं उचलून घातलेला आहे एवढा सगळी मदत मला आपण चांगला आहे तर जग चांगलं असते आणि जगानं सगळ्याला त्याला खांद्यावर घेतलेला आहे सिकंदरला कुठेतरी सिकंदर शेखला पंजाब पोलिसांनी अटक केली, काय भावना आहेत? की That's his father. His father says he's innocent. बिल्कुल सर. Do we have Shahjahan Athar Saab with us from Sholapur? Yes or no? अगर हैं तो उनके पास चलिए ना. नहीं है क्यों, क्या हो गया भाई? अभी तो दिख रहे थे, अभी दिख तो रहे हैं. उनको बोलिए, उनकी आवाज हमें अगर आ रही है तो उनको बोलिए एक्सप्लेन करें. बोलिए चलिए, प्लीज गो हेड. शाहजहां साहब आपको आवाज आ रही है? हाँ आप बोलिए सर. हाँ अब आप बताएं ये केस में क्या हुआ है. अब आप बोलिए सर, प्लीज बोलिए. शोलापुर जिले में महोल तहसील में रहने वाले जो महाराष्ट्र केसरी पहलवान है सिकंदर रशीद शेख, जी इनको पंजाब पुलिस ने कुछ शस्त्रों के मामले में गिरफ्तार किया है. वास्तविक में सिकंदर शेख ये बचपन से देहात में रहने वाला लड़का है. आज तक एक भी शिकायत घर के आसपास या तहसील में या जिले में बिल्कुल नहीं है. उसके पिताजी खेती करते हैं और लोगों की हमाली करते हैं. ये मजदूरी का काम करके उन्होंने सिकंदर को बढ़ाया है, बड़ा किया है. और सिकंदर की इच्छा ये है कि भारत देश के लिए बड़ा से बड़ा अंतर्राष्ट्रीय पदक मिलाए और भारत की सेवा करे. यही उसकी उम्मीद है. अगर शायद कुछ पहलवानों को ऐसा लगता है अगर ये सिकंदर बड़ा हो जाएगा तो ये भी अंतर्राष्ट्रीय पद बहाल करेगा और अपने को नीचे देखने की बारी आएंगी. तो जब आपने आज इस हादसे के बारे में उनके पिताजी से बात की, उनके घर जाकर उनके पिताजी से बात की, तब देखा जाए तो उनके घरों में हजारों पारितोषिक जो मिले हुए हैं वो देखकर अजब लगता है कि इतना सब कुछ होते हुए तो पिताजी ने मांग की है कि महाराष्ट्र सरकार ने उनको इस मामले में पूछताछ करना चाहिए और मेरा लड़का निर्दोष है. आज तक उसने कुछ गाली गलौज भी नहीं दिया तो इतना बड़ा गुनाह कैसा कर सकता है. यही मांग उसके पिताजी ने की है. लेकिन शाहजहां साहब वो पंजाब में क्या कर रहा था? पंजाब में जो अभी अंतरराष्ट्रीय स्पर्धा होने वाले हैं जी उस काम के उसकी मेहनत करने के लिए और कुछ कुश्तियां भी थी बड़ी बड़ी वहां पर, उसके लिए वो चला गया था. और कुछ दिन पहले ही अपने घर पे माता पिता को मिलकर वो पंजाब में चला गया था. मगर उसका कोई किसी गैंग से ताल्लुकात है, इससे क्या जानकारी पूरी उसको मिली मालूम नहीं. मगर उसे हथियार के साथ में गाड़ी में पकड़ा है, ऐसा पुलिस का बयान है. जी शाहजहां अख्तर साहब कह रहे हैं कि पापला गुज्जर गैंग राजस्थान का एक नोटोरियस गैंग है. पापला गुज्जर गैंग, उनसे कोई इनका संबंध है और पिस्टल सप्लाई यूपी से लेके पंजाब से लेके राजस्थान, इस प्रकार का आरोप भी लग रहा है. एक कंबाइंड ऑपरेशन था इंटरस्टेट. शाहजहां जी कैसा है सर जी, ये पहलवान दिन ब दिन पूरे देश में उसका वर्चस्व बढ़ रहा है और आगे चल के सिर्फ देश का ही नाम रोशन करने वाला है. ये उसकी उम्मीद है कि मैं जब अंतर्राष्ट्रीय बड़ा पारितोषिक मैं सरकार को देना चाहता हूँ और सरकार की सेवा करना चाहता हूँ. अगर शायद कोई ऐसे भी कुछ पहलवान लोगों ने उसके खिलाफ किए हुए साजिश है, ऐसा उसके पिताजी का कहना है. वास्तविक में इस बात को लेकर उसकी घर की, उसके तहसील की महाराष्ट्र शासन ने जांच करके पंजाब सरकार को इसका जवाब मांगना चाहिए था.
कि अगर ये बेबुनियाद पहलवान है, आज महाराष्ट्र केसरी में नाम किया है, महाराष्ट्र का नाम बड़ा किया है, अगर वो इस ऐसे गुने अपराध में शामिल हो सकता है क्या, इसकी जांच करना जरूरी है। तो यही चीज शाहजहां जी जरा मराठी में समझाएं प्लीज। हमारे जो मराठी के जितने दर्शक हैं यही बताइए प्लीज। जी 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 कसं आहे, सोलापूर जिल्ह्यामध्ये अगदी ग्रामीण खेड्यागावामध्ये वाढलेला सिकंदर शेख हा पैलवान मोहोळ तहसीलच्या जवळ काही अंतरावर राहतो. लहानपणापासून त्याचे आई वडील शेतीतले काम करतात, वडील हमाली करतात आणि त्याचे एक पैलवान, मोठा पैलवान बनण्याची त्याची जी जिद्द होती ते त्याच्या वडिलांनी पूर्ण केली आणि 2024 मध्ये त्यांना महाराष्ट्र केसरी हा किताब मिळाला. वास्तविक मध्ये ग्रामीण भागातला मुलगा एवढ्या पदापर्यंत जाणं हे कितपत पैलवानांना योग्य वाटतंय. आज त्याचं पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये नाव लौकिक झालंय. एवढंच नव्हे तर त्याला महाराष्ट्र शासनाने त्यांनी महाराष्ट्र केसरी पद मिळवून दिल्याबद्दल त्याला आर्मीमध्ये नोकरी पण लावली होती. परंतु त्याला आणखीन याही पुढं आपलं नाम कमवायचं असल्यामुळं त्यांनी त्या नोकरीचा राजीनामा दिला आणि तो आता पुन्हा एकदा मेहनत करू लागला. पंजाबमध्ये काही दिवसापासून मोठमोठ्या कुस्त्या होऊ लागल्यात, त्यातल्या काही कुस्त्या पण त्यांनी जिंकलेल्या आहेत आणि याचा राग कदाचित काही पैलवानांच्या वस्तादांच्या डोक्यात असेल, त्यामुळे त्यांच्या विरुद्ध हा खोटा गुन्हा दाखल केला असावा असं त्याच्या वडिलाचं मत आहे. वास्तविक या खटल्यामध्ये त्याचं चारित्र्य शासनानं पाहायला पाहिजे, त्याची माहिती सखोल घ्यायला पाहिजे आणि पंजाब सरकारला याबाबतचा जाब विचारला पाहिजे आणि त्याला तातडीनं महाराष्ट्रामध्ये सोडवून आणला पाहिजे अशी त्याच्या वडिलांची विनंती आहे. राइट, थैंक यू सो मच सर। शाहजहां अजहर साहब, आप इस स्टोरी के पर नजर रखिएगा, हम भी रखेंगे। उम्मीद करते हैं कि हमारा बच्चा, अगर ये इनोसेंट है, अगर इसने कुछ नहीं किया है, तो उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द ये छूट करके वापस आए और देश के लिए नाम कमाए। शाहजहां अतर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। शाहजहां अतर साहब, ओके सर, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। Namaskar, namaskar. I hope this boy gets out. Yeah? Yes, this is very, like very terrible. nice and very energetic kind of a lad who has done fantastic. मतलब ये, और ये कौन है, ये गुज्जर, Papla Gujjar पामला gang. गुज्जर, पता नहीं है। Now they've associated him with Papla Gujjar gang, interstate pistol smuggling, and they've. अब ये गांव का Under लड़का Arms Act. प्रदीप भाई, Yes, ये he is gone for wrestling। Yes, अब महाराष्ट्र केसरी जीत के आया है ये लड़का, मतलब इसको बिल्कुल, क्या है, he should have, somebody should have gone with him। इनका कोई कोच वोच के साथ जाना चाहिए था। ऐसे कैसे भेज दिया बच्चे को पंजाब में? इसको मालूम नहीं है कि रेसलर्स के बीच में, भाई देखिए कुश्ती जो है वो बृजभूषण सिंह साहब जो हैं, अब आपको मतलब मुझे बताने की और ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद जिस प्रकार रेसलिंग फेडरेशन के खिलाफ इतनी बड़ी, कितना बड़ा आंदोलन हुआ, ये हुआ वो हुआ, किसी को साथ में जाना चाहिए था इसके। अब वहाँ फंस गया बेचारा ये, मतलब आई होप ही इज एबल टू गेट आउट, दैट्स इट, दैट्स ऑल दैट आई एम Punjab police is known for its सेइंग। ओह यस, honesty. oh yeah, you bet, oh absolutely, absolutely। 5 pistol. और वो भी 5 पिस्टल रख दी इसके पास, 5। Yes. क्या बात है सर। एनीवे, आई वाज टोल्ड रिवॉल्वर्स, उसके बाद बोला पिस्टल, पता नहीं उसके कौन सा बोर है, क्या है, किसी को कुछ मालूम नहीं है। और ये पामला गुज्जर को हमें क्यों दिखा रहे हैं बार बार, मुझे मालूम नहीं है। खैर, That is the gang they have associated with him. yes I know, and there was a Scorpio in which he was there। Yes, I hope he gets out। well, that's just about it in tonight's show। आज के शो में सिर्फ इतना ही। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके सब्सक्राइब करें, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। The fastest growing channel of the nation now. And The let fastest me growing. tell you this again. It is right here on Nation Now. I think on August 25th. August 22nd was the day when Mr. Trump announced all those tariffs. On 25th of August, we had told you that these tariffs are going to be withdrawn by 31st August or the first week of November. And that's exactly what is going to happen. Remember, you heard it right here first. All these tariffs from America are going to be withdrawn in the sense that we would have reached a deal. The 25% penalty will definitely be withdrawn, और जो 25% reciprocal tariffs हैं, they will come down to 15 to 17%. That's what I said at that time, and that's exactly what is going to happen. So great news as far as India is concerned. And tomorrow, of course, we will see our girls battle with the South Africans, with the Proteas, for the Women's World Cup. This is our third entry into the World Cup. We've lost twice. I hope we are third time lucky. I really, really hope so. As a team, they are going to excel.
The way Yes, things are working absolutely. out. Absolutely. What a team. And I'm so happy to see Shefali Verma back. Shefali Verma is back, Smriti Mandana, our Harmanpreet Kaur, Deepti Sharma, all these girls, oof, really and truly, Radha Yadav, fantastic girls, all of them. Really and truly proud of them. Really and truly proud of all that they have done up till now. Well, that's just about it in tonight's show. आज के शो में सिर्फ इतना ही. आप देखते रहे नेशन नाउ. और मैं उम्मीद करता हूं कि जो इलेक्शन कमीशन के साथ जो भी विवाद चल रहा है वो बहुत अच्छे ढंग से उसका समाधान निकल जाए. आई कैन ओनली होप, वी कैन ओनली होप, लेकिन लगता नहीं है. बट ऑल द सेम मैं उम्मीद करता हूं कि बड़े अच्छे ढंग से निकल जाए, क्योंकि वोटर्स लिस्ट में अगर गड़बड़ है तो फिर चुनाव मतलब कोई मतलब प्रदीप जी को मतलब नहीं बनता. वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, यू हैव I टू. mean, it's so much of anomalies. I mean, so much of discrepancies. दैट्स राइट. It's only free and fair when you talk. Constitution talk about free and fair elections. Then why can't the agent of the Constitution see that it's free and fair? भाई देखिए, मेरा तो ये समझ में नहीं आया चुनाव आयोग को तकलीफ क्या है. अगर उनको एनॉमलीज दिख रही हैं कि इलेक्शन कमिश्नर जो क्या नवी मुंबई के जो म्यूनिसिपल कमिश्नर हैं उनके घर पे को 300 नाम है कि 150 नाम है, पता नहीं कितने नाम है, उनका एड्रेस दे दिया है. वो टॉयलेट है उसका एड्रेस दे दिया है, और फिर भी आप कुछ नहीं कर रहे हैं. मतलब और साल 2 साल 3 साल तो ऑलरेडी इलेक्शन डिले कर दिया आपने. You already delayed it. तो और 6 महीने डिले करने में क्या है. मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा. 3 महीने कर दो, 4 महीने कर दो, मतलब ये कोई मतलब नहीं है ना. ये तो जिद है साहब. आई थिंक दिस इज ईगो मोर देन एनीथिंग एल्स. आई एम श्योर द बीजेपी वुड आल्सो वांट इट. टू बी वेरी फ्रैंक विद यू, द बीजेपी इज अहेड. आप जो मर्जी कर लीजिए, आप जितनी मर्जी आप रैली कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए. भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में, स्पेशली विद म्यूनिसिपैलिटी इलेक्शंस आर कंसर्न, इज समवॉट अहेड ऑफ मोस्ट ऑफ द अदर पार्टीज. दे गोना विन एनीवे, दैट्स माय ओपिनियन. But the elections have to be free and fair. Yeah, I'm sure even the BJP would like the elections to be free and fair. As Mr. Fadnavis himself said, voters list में गड़बड़ है, anomalies हैं, उनको जरा ठीक कीजिए. I think the day the BJP itself also joins the chorus and says कि भाई इसको postpone कीजिए, I think everything will fall into place. Everything will fall in place. Well, that's just about it from both Pradeep ji and myself. आप सब लोगों को जैसा प्रदीप जी ने कहा, fastest growing channel. The fastest growing channel of the nation, Nation Now. जी, Fastest आपको growing सब्सक्राइब channel कीजिए. of the nation, Nation Now. सब्सक्राइब जरूर करें, अपने कमेंट्स भेजें. फ्रॉम बोथ प्रदीप जी एंड माई सेल्फ, आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम. One day, Matra. भारत माता की जय. जय हिंद. Jai Hind.